ये दुनिया की सबसे सम्मानित जेल है। सिर्फ जेल की कोठरियों की संख्या ही 500 मंजिल तक पहुंचती है। इसके अंदर केवल बेहद खतरनाक अपराधियों को कैद किया जाता है। जेल भले ही 10,000 मीटर ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर बनी हो, फिर भी यहां कड़ी निगरानी के लिए बड़ी संख्या में सैनिक तैनात रहते हैं। जल्द ही एक घोड़ा गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। जैसे ही लोहे का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुला, सैनिकों ने अपनी बंदूकें तान ली और पूरी सतर्कता से खड़े हो गए। लेकिन जब कैदी बाहर निकला तो स्वागत के लिए खड़े सैनिक हैरान रह गए। वो आदमी बेहद विशालकाय और डरावना दिखता था। कैदी के भागने से रोकने के लिए उसे लोहे की जंजीरों और रेल जैसी पटरियों से बांधकर जेल के अंदर ले जाया गया। जब वो कैदी अपनी कोठरी में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही एक औरत बंद है। लंबे समय से दबा हुआ कैदी उसके पास जाने ही वाला था कि पास खड़े एक आदमी ने उसे रोक दिया और चेतावनी दी कि यहां की औरतों से पंगा मत लेना। लेकिन कैदी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगले ही पल उस औरत ने अचानक हमला कर दिया और कुछ ही सेकंड में उसे बेहोश कर दिया। कुछ समय बाद माफी समिति की बैठक का दिन आया। इस समिति का काम कैदियों को दोबारा सुधरने का मौका देना था और यह तय करना था कि किसे समय से पहले रिहा किया जा सकता है। इसी जेल में कभी चोरी के आरोप में आवेई नाम का आदमी भी लाया गया था। कुछ साल पहले वो अपने साथियों के साथ खजाने में घुसा था ताकि एक बड़ा काम कर सके। वहां उसे एक जादुई पत्थर की तख्ती मिली। अगर वो उस तख्ती को चुरा लेता तो वो अपने मर चुकी पत्नी को फिर से जीवित कर सकता था। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उस तख्ती के पीछे 2 नैनोमीटर पतली तार जुड़ी हुई थी। जैसे ही उसने उसे खींचकर तोड़ा, तुरंत अलार्म बज उठा और अगले ही पल पहरेदार वहां पहुंच गए। खतरे के उस पल में लिसा ने तुरंत मदद की। चारों ओर से सैनिक हमला करने लगे तो लिसा ने अपनी खास शक्ति, समय रोकने की जादुई कला का इस्तेमाल किया। अगले ही पल वहां मौजूद सभी सैनिक बिल्कुल स्थिर हो गए। लेकिन पीछे खड़ा विला भाग नहीं पाया और वो भी समय के साथ जकड़कर वहीं रुक गया। समय बहुत कम था, इसलिए मजबूर होकर बाकी लोगों को विला को वहीं छोड़कर भागना पड़ा। इसी बीच आवेई फिसल कर गिर पड़ा, लेकिन जम जाने से ठीक पहले उसने जादुई तख्ती अपने साथी की ओर फेंक दी। जब दोनों बाद में घर लौटे तो आवेई ने देखा कि उसकी बेटी गायब है। तभी उसे कुछ शक हुआ। इसके बाद वो नक्शे के सहारे एक राज्य तक पहुंचा। वहां उसे पता चला कि लिसा और उसके साथियों ने सच में उसे धोखा दिया था। वे दोनों तख्ती छीनने आए, लेकिन लिसा ने जादू से उनके पैरों को जकड़ दिया। जब दोनों को फांसी देने ही वाले थे, तब आवेई ने समय खींचने की कोशिश की और अचानक पलटवार कर दिया। आखिरकार उन्होंने सभी सैनिकों को हरा दिया और घोड़ों पर